बाउंड्री देखें, उस बाउंड्री के चारों ओर क्या होते हैं? सिपाही। जब आप पवित्र आत्मा में होते हैं और पवित्र आत्मा का आनंद आप में होता है तो दूत आपके चारों ओर होते हैं। बोले, जब हम आत्मा में होते हैं, उसका आनंद हमारे अंदर होता है तो हम दूतों की सुरक्षा में होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सच बात है कि नहीं? आप सच में आत्मा में आनंदित रहिए ना, आत्मा में भरे रहिए, संगति प्रार्थना में रहिए। आप इसके आनंद में डूबे होंगे ना, शैतान तुम्हारे अंदर कभी नहीं। क्यों पता है? हमारा जो दिमाग है वो आनंद को खोजता है। किसको खोजता है? और उसको क्या लगता है पता है? सबसे ज्यादा आनंद तुरंत पाप में आ जाता है। किसमें आता है? क्योंकि शुरू से उसकी प्रैक्टिस है, शुरू से उसको कभी सत्य का आनंद मिला ही किसको नहीं मिला? अरे नहीं, हमारे दिमाग को हमारे सत्य का आनंद कभी असत्य का आनंद मिल गया। किसका आनंद मिल गया? पाप का आनंद मिल गया। सही बात है। हमने अपने दिमाग को क्या दिया? पाप का। क्योंकि भाई हमको सत्य का आनंद मिला ही। सही बात है कि नहीं? सत्य का आनंद क्या होता है? परमेश्वर का सत्य वचन सत्य का आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्य पे चलना आनंद है, लेकिन हमको मिला ही नहीं। जीवन बदल जाए ये आनंद है, लेकिन हमको मिला ही। दिमाग को क्या मिला? क्या मिला? पाप का। इसका फटाक से क्या करता है? तुरंत पाप की तरफ दिमाग जाता है, ताकि थोड़ा सा बॉडी में क्या आ जाए? क्या आ जाए? आनंद। क्या आ जाए? इसलिए तुरंत गलत क्या करने लगता है? गलत सोचने लगता है। गलत क्या करता है? हाँ, क्यों? क्योंकि माइंड को ये लगता है कि ये बॉडी वाला इंसान दुखी मत रहे, इसलिए जो माइंड क्या करता है? तुरंत गलत सोच के इस बॉडी को आनंद देता है। क्या देता है? लेकिन आपको बताऊं, वो जो सोचता है गलत ना, इस कारण गलत अंदर आ जाता है। ये बात समझिए। लेकिन आज हमको एक बात समझ में आ गया है, प्रभु में आनंद है। प्रभु में क्या है? ये आपको समझना है। प्रभु में क्या है? तो मेरे दिमाग को कहां लगाना है? आनंद में। प्रभु के आनंद में मेरे दिमाग को क्या करना है? हाँ, क्योंकि शुरू से मेरा दिमाग पाप के आनंद में लग गया था। किसके आनंद में? हाँ, पाप के आनंद में लग गया। इसलिए आज भी दिमाग को यह लगता है कि आनंद का सबसे स्रोत क्या है? पाप है ना? क्या है? किसको लगता है? मन को। किसको लगता है? लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सिखाना है कि प्रार्थना में भी आनंद है। फिर आपका मन आपको प्रार्थना में लेकर जाएगा। फिर आपका मन बोलेगा नहीं, आराधना में चलते। आराधना में क्या है? मतलब इस तरह से आप सत्य आनंद को पाएंगे। आज तक हम झूठे आनंद को पाकर अपने जीवन को क्या कर रहे थे? क्या करते? क्योंकि जैसे हम आनंद को सोचते थे, फिर आनंद को प्राप्त करने के लिए चले जाते थे। इसका मतलब गलत आनंद को सोचते थे और गलत आनंद करने। जैसे हम दुखी होते हैं तो दिमाग को क्या लगता है? नहीं, सिगरेट में थोड़ा आनंद है, तो तुरंत प्रेरित करता कि तू चला, जल्दी माइंड फ्रेश कर। वो ब्रेन को पता चल गया है कि शरीर अब दुखी हो गया है, तो मैं क्या करता हूं? इसको थोड़ा आनंद दिलाऊं, है ना? तो या गुड़ाखू करा दूं, या खैनी खिला दूं, या सिगरेट पिला दूं, या दारू पिला दूं, या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी। क्योंकि ब्रेन को शुरू से हमने यही सिखाया। सही बात है कि नहीं? आपने सिखाया, झूठ मत बोलिएगा। आप ही ने सिखाया है ना? आप ही ने सिखाया, मैं बता रहा हूं। आप उस चैन को तोड़ नहीं पा रहे हो। क्यों? अब आप उस चैन को तोड़। सही बात है कि नहीं? इट इज वेरी हार्ड, बहुत हार्ड। क्या करे माइंड भी। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, आप एक सही संगति में आए हैं। अब अपने दिमाग को सिखाइए, प्रार्थना में आनंद है। इसमें आनंद है, इसमें आनंद है। राजा सुलेमान कहता, मैं अपने मन को आनंद की तरफ ले गया कि जांचू कि उसमें क्या है। बोलता है कुछ नहीं है, वायु को पकड़ने के समान है। संसार का आनंद वायु को पकड़ने के। आप 100% की पुस्तक पढ़िएगा, मैंने रानियां बनाई, रखेलियां बनाई, ये किया, वो किया, अंत में लिखता है सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ने के। वायु को पकड़े।
कुछ मिला? वायु को पकड़ने से कुछ पकड़ पाते? मतलब सब आनंद आप भोग लिए संसार में, फिर भी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। मैं आज आपको बता रहा हूं, आप प्रभु के आनंद को अगर आप पा जाए तो उस आनंद में जब जाएंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। बोलिए, मैं प्रार्थना के आनंद पकड़ूंगा, इस तरह से मैं आत्मा बचाऊंगा। मेरी बात नहीं समझा? नहीं समझा? अभी तक हमने पाप के आनंद को पकड़ रखा है, अब हमें प्रार्थना के आनंद को पकड़ना है। माइंड को लेकर जाना है, प्रार्थना में बैठना है। थोड़ा दिन प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक दिन इस माइंड को पता चल जाएगा यहाँ बहुत शांति है। मैं सच 21 दिन के बाद आप अपने अंदर में एक परिवर्तन पाएंगे। अब उधर नहीं जाने का मन करता, उधर प्रार्थना में जाने का मन करता है। खुद को बदलिए, खुद को बदलिए, आप बदलेंगे, इस माइंड को पता चलेगा इतना रिलैक्स है प्रभु की उपस्थिति में। और जितना आप उसको परमेश्वर का आनंद देंगे, उतना ज्यादा आप आत्माओं को बचाएंगे। संसार के पाप को पकड़ने में आपको लगे, संसार के जब आनंद को आप कर रहे थे तो कुछ भी हाथ आ रहा था क्या? चाहे 2 बोतल पी लीजिए, चाहे 4 बोतल पी लीजिए, चाहे कितना भी पाप कर लीजिए, सुबह लगता क्या मिला? ए मन, तुझे क्या मिला? थोड़ा देर तुझे आनंद मिला, लेकिन उसके बाद तो आनंद चला। लेकिन इस मन को प्रार्थना के आनंद में लेके जाओगे, आपकी प्रार्थनाओं से जब लोग आएंगे, उद्धार पाएंगे ना, आप बोलोगे ये मिला, ये जो खड़ा है ना, ये मिला, ये मिला, ये मिला। और वो मिलेगा, कौन मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग परमेश्वर मिलेगा। और मालूम है, जो मिलेगा वो जाएगा नहीं, आपके आंखों के सामने रहेगा। और सुनिए, जब जब वो आपके सामने आएगा, तब आप में आनंद आएगा। बात समझे? आप किसी को प्रार्थना के द्वारा बचाओगे, तो जब वो आपके सामने आएगा, आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। इसलिए मन को प्रार्थना के आनंद में ले जाइए। मन को प्रार्थना के आनंद में, हाँ, मन को अभी भी लग रहा था कि पाप पे बहुत आनंद है, लेकिन उस पाप के आनंद को बाहर निकाल के प्रार्थना के आनंद में लेकर जाना है। क्यों पता है? उस प्रार्थना के आनंद में जब मैं जाऊंगा, तब आत्मा बचाऊंगा। क्योंकि मैं कुछ नहीं करूंगा, पर मेरी प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। वचन कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, ताली बजा के उसका धन्यवाद दे। सच बताइए, लिखा है कि नहीं कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, है ना? और जो होगा और जो सामने आएगा, आप आनंद से भर जाओगे। पौलुस कहता, तुम मेरे आनंद का विषय हो। तुम मेरे आनंद का, जब जब मैं तुम्हें स्मरण करता हूं, आनंद से भर जाता हूं। आपको पता है आपको किससे भर जाता हूं? क्यों लिख रहा है पौलुस? क्योंकि मैं तो जेल में था, लेकिन मेरी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ थी, और परमेश्वर ने तुम्हें बदला, इंसान बनाया। और जब मैं तुम्हें स्मरण करता हूं, मैं आनंद से भर जाता हूं। मुझे क्षणिक आनंद के पीछे मैं नहीं जा रहा हूं। क्षणिक आनंद के पीछे, सच बताइए, आप क्षणिक आनंद के पीछे जा रहे हैं क्या? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारा जाएगा, तुम्हारा देह, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा नेचर क्षणिक आनंद में क्या हो जाएगा? चला जाएगा, चला जाएगा। एक मैं एड देख रहा था, गुटखा फैक्ट्री वाला बहुत बड़ा फैक्ट्री बना लिया, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। उसको मालूम है, उसने बहुत सारा गुटखा बनाया। गुटखा समझते हैं? राजगिरी और ये सब। वो रोज उसका काम ही था, क्योंकि कोई भी अपना डिश बनाता है अपना, तो पहले टेस्ट करता है भाई मुझे अच्छा लगे तो मैं समझ जाऊंगा सबको अच्छा। तो रोज बेचारा क्या करता था, कम से कम रोज टेस्ट करता था, 20 से 25 बार रोज क्या करता था, टेस्ट, गुटखा को टेस्ट करके बताता था, हाँ ये फ्लेवर ठीक है, तो उसको लॉन्च करता था। अब वो टेस्ट करते करते उसके गाल में कैंसर हो गया। क्या हो गया? पैसा तो प्राप्त कर लिया, लेकिन कैंसर को भी प्राप्त किया, और शरीर क्या हो गया? अपनी फैक्ट्री को बंद किया। मेरे बोला मुझे हो गया तो पता नहीं कितनों को हो रहा होगा।
आपको पता है क्षणिक आनंद आपके जीवन को क्या कर रहा है? अब ये आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं? शरीर को क्षणिक आनंद में लेकर जाएंगे या सदा के आनंद को लेकर? कौन से आनंद में लेकर जाएंगे? कौन से आनंद में लेकर जाएंगे आपके ऊपर? मेरी बातें समझ रहे हैं? और जब इसको पता चलेगा ना प्रार्थना में आनंद है ना, आपको लेकर जाएगा, आपको पकड़ के बोले चल उठ, यहाँ आनंद नहीं है। जब आप भीड़ में गप मारते होंगे ना, बुराइयां करते हो, आप बोले हाँ उठ यहाँ से, प्रार्थना का समय हो गया है, चल प्रार्थना में। और आपके ब्रेन को पता चल जाएगा कि यहाँ सबसे आनंद है। और पता है वहां का आनंद जब आपका माइंड करने लगेगा, और पता है मैं आपको क्या बता रहा हूँ, और आपको वहां से जब उठेंगे, उस आनंद को प्राप्त करके जब आप उठेंगे ना, तो आनंद खत्म जब अपनी कलीसिया को आत्मा से भरते देखोगे ना, आप आनंदित हो जाओगे। आप जिनके लिए दुआ कर रहे थे उनको बदलते देखोगे ना, आप आनंद से भर जाओगे। और ये आनंद जब जब उसे देखोगे तब आनंद से भरोगे। और उनका कहता जब जब मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तक मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आनंद के साथ। सच बताइए, मैं झूठ बोलूंगा?